तो आज का जो हमारा वीडियो है वो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट से। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो रेजिस्टेंस टू चेंज है उससे ओवरकम कैसे करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस, हाउ टू ओवरकम रेजिस्टेंस टू चेंज का एक शॉर्ट डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन कहता है कि द मैनेजमेंट कैन यूज दिस स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम रेजिस्टेंस बाय द पीपल एंड टू इंट्रोड्यूस चेंजेस सक्सेसफुली। मतलब मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रैटेजीज यूज करता है ताकि जो पीपल है, जो एम्प्लॉय है, जो वर्कर है उसके फर्म, उसके इंडस्ट्री में, उसको वो न्यू चेंजेस जो है उसको इम्प्लीमेंट करवा सके अपने वर्कर एम्प्लॉय लोग से। तो चलिए देखते हैं ये जो रेजिस्टेंस ऑफ चेंज है वो कैसे हो सकता है, हाउ टू ओवरकम रेजिस्टेंस ऑफ चेंज। तो इसे ओवरकम करने के लिए दो मेथड है। पहला है एफर्ट एट इंडिविजुअल लेवल और दूसरा एफर्ट एट ग्रुप लेवल। तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग डील करते हैं एफर्ट एट इंडिविजुअल लेवल पे। तो स्टार्टिंग अप विथ एफर्ट एट इंडिविजुअल लेवल, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आता है वो है, तो इसमें सबसे पहला आता है इफ पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट। तो पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, आइए अब इसको डिटेल में जानते हैं। ये जो पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें वो सभी एम्प्लॉय, वर्कर और वो सभी पर्सन जो चेंजेस के खिलाफ है, जो चेंजेस नहीं अपने में करना चाहते या जो चेंजेस से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, उन लोगों के एक ग्रुप, एक नोशंस में लाया जाता है, ब्राउट इनटू अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देयर डाउट्स एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी रिमूव टू विन देयर कॉर्पोरेशन। वो जो लोग चेंजेस से अफेक्टेड है उन लोगों को डिसीजन मेकिंग में लाया जाता है और उनका जो डाउट है, ऑब्जेक्टिव शुड बी रिमूव्ड, उन लोग का डाउट और ऑब्जेक्टिव रिमूव किया जाता है विन देयर एंड टू विन देयर कॉर्पोरेशन। तो जो नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इसमें जो वर्कर होता है उन लोग को अप्रोप्रिएट एडुकेशन मिलता है अबाउट द चेंज इन प्रोसेस, चेंज इट्स प्रोसेस एंड इट्स वर्किंग थ्रू ट्रेनिंग, क्लास एंड मीटिंग द कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग एंड इन कॉन्फ्रेंस। तो ये जो वर्कर लोग होता है उन लोग को ट्रेनिंग एक्सेट्रा मिल करके उन लोग को चेंजेस के साथ इन्वॉल्व किया जाता है। चेंजेस को कॉर्पोरेशन विन देयर कॉर्पोरेशन, उन लोग के साथ कॉन्फ्रेंस, मीटिंग एक्सेट्रा रखा जाता है। द रीजन फॉर चेंज शुड बी वेरी क्लियर। जो चेंज होता है उसका रीजन बहुत क्लियर किया जाता है वर्कर लोग के साथ। एंड अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन प्रोग्राम कैन हेल्प इन ओवरकमिंग दिस रेजिस्टेंस। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट। फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट का बेसिकली मीनिंग होता है चेंज एजेंट कैन ऑफर फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट एफर्ट टू ओवरकम रेजिस्टेंस। अब यहाँ दो टर्म आ रहा है, फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट। मैंने जो अभी डेफिनेशन बोला वो आपको सर के ऊपर से चला गया। तो फैसिलिटेशन का मीनिंग होता है, फैसिलिटेशन सपोर्ट मीन्स रिमूविंग फिजिकल बैरियर्स इन इम्प्लीमेंटिंग चेंज। जो फिजिकल बैरियर होता है चेंजेस लाने में उसको रिमूव किया जाता है बाय प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग टू मशीनरी एक्सेट्रा। जो चेंजेस हम लोग ला रहे हैं उसमें अगर जो भी ऑब्स्टेकल, जो भी कठिनाई आ रहा है उसको हटा दिया जाता है और जो वर्कर है, एम्प्लॉय है, वो लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे, मान लीजिए आप मशीन आउटपुट पुट कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में, तो जो वर्कर है आपकी इंडस्ट्री में उसको आप ट्रेनिंग दोगे कि ये मशीन इस तरीके से चलता है, इस तरीके से ये काम करता है। वही सपोर्टिव एफर्ट इंक्लूड लिसनिंग, प्रोवाइडिंग गाइडिंग, अलाउइंग टाइम ऑफ डिफिकल्टी पीरियड एंड प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट टू द एम्प्लॉय एंड द वर्कर। तो इसका ये जो फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट है उसका ड्रॉबैक भी होता है कि इसका ड्रॉबैक क्या हो जाता है, तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग। ये जो फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट होता है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफर्स नो एश्योरेंस ऑफ सक्सेस। ये हमेशा आपको एश्योरेंस नहीं देगा कि ये सक्सेस ही करेगा ये टास्क। फोर्थ हमारा लीडरशिप। लीडरशिप का अगर आपको कंफ्यूजन होएगा तो आप मेरा पुराना वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने लीडरशिप को एक वीडियो ही बना दिया है क्लियरली डिफाइन करके। तो लीडरशिप जो होता है ये एक स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव लीडर कैन एक्सर्ट इमोशनल प्रेशर ऑन हिज सबॉर्डिनेट टू ब्रिंग अबाउट डिजायर्ड चेंज। एक स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव लीडर जो होता है वो अपने नीचे अपने एम्प्लॉय लोग को इस तरीके से मोटिवेट करता है कि वो लोग चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। Fifth है negotiation and agreement. So it is used when cost and benefit must be balanced for the benefit of all concerned parties. It refers to the settlement the disputes party reach between themselves. ये जो होता है negotiation and agreement की settlement करता है disputing parties के बीच में, agreement written होता है। सिक्स्थ है टाइमिंग ऑफ चेंजेस।
Timing of introduction of changes can have a considerable impact on the resistance. ये जो change का timing होता है, ये रेजिस्टेंस मतलब जो चेंज का टाइमिंग होता है कभी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देता है फर्म को. अब वो कैसे? जो राइट टाइम होता है चेंज करने का वो लेस अफेक्ट करेगा रेजिस्टेंस को, बट जो रॉन्ग टाइम होता है वो बहुत अफेक्ट कर देता है रेजिस्टेंस को. तो चलिए अब हम लोग एट ग्रुप लेवल देख लेते हैं कैसे रेजिस्टेंस, हाउ टू ओवरकम रेजिस्टेंस ऑफ चेंज का. तो इसमें आता है एट ग्रुप लेवल, मैनेजमेंट शुड कंसिडर ग्रुप एज अ बेसिक यूनिट ऑफ चेंज. ग्रुप इंटरैक्शन शुड बी प्रोवाइडेड. मतलब एक ग्रुप जो होता है is a group is a cluster of people which is related in some way by common interest over a period of time. Management should consider the group and not the individual as the basic unit of change. अगर आप एक इंडिविजुअल को बेसिक यूनिट ऑफ चेंज समझते हो तो आप बहुत गलत है. मैनेजमेंट को एक ग्रुप ऑफ पीपल को चेंज समझना होगा, तभी वो सही होएगा. That is, if both the party, the change agent and the people target are for change belong to the same group, the role of group is more effective. जो टारगेट चेंज होता है मतलब द एजेंट एंड द पीपल, अगर वो दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो जो चेंज करने में आपको ज़्यादा तकलीफ, ज़्यादा दिक्कत नहीं देखना पड़ता, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है. इफ पीपल हैव मोर स्ट्रॉन्ग बिलोंगिंग टू द ग्रुप, चेंज इज ईजियर टू अचीव. अगर पीपल जो है उसका उनका मोर स्ट्रॉन्ग होता है बिलोंगिंगनेस ग्रुप से, तो चेंज लाने में बहुत ईजिली रहता है. द मोर अट्रैक्टिव द ग्रुप इज टू द नंबर, द ग्रेटर इज द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप एक्सेप्टेड और रेजिस्टेड अ चेंज. एटीट्यूड, वैल्यू एंड बिहेवियर आर मोर कॉमन फैक्टर डिटरमाइनिंग द ग्रुप अट्रैक्टिवनेस. मैनेजमेंट शुड कंसिडर अ ग्रुप एज द बेसिक यूनिट ऑफ चेंज. मैनेजमेंट जो होता है वो ग्रुप को एक बेसिक यूनिट ऑफ चेंज समझता है. क्यों? क्योंकि बिना, अगर आप एक इंडिविजुअल को कहोगे कि मेरा न्यू चेंजेस को एक्सेप्ट करो, तो वो तो इंडिविजुअल कर लेगा, और बाकी जो लेफ्ट हो गया आपकी इंडस्ट्री में, आपके फर्म में वर्कर, वो क्या? तो इसीलिए ग्रुप को एक सपोर्टिव यूनिट ऑफ चेंज माना जाता है. ग्रुप इंटरैक्शन शुड बी प्रोवाइडेड. जो ग्रुप का इंटरैक्शन होता है वो प्रोवाइड किया जाता है. ग्रुप डायनेमिक ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एक्सेप्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग चेंज. ये जो ग्रुप डायनेमिक होता है ये ऑल्सो प्रोवाइड करता है वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एक्सेप्टिंग और इम्प्लीमेंट चेंज करने पे. So thank you for watching the video till end. If you have any query, you can ask it in the comment section, and don't forget to subscribe and press the bell icon.